नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। एक हैं हमारे युवा नेता आरजेडी के राजद के शैलेश जी, जो कि राजद में काफ़ी प्रखर और अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, और ठीक उनके हमारे दूसरे मेहमान हैं युवा नेता लोजपा के जिलाध्यक्ष कुंदन शर्मा जी। मैं दोनों का स्वागत करता हूं स्टूडियो में। और आज चुनावी चर्चा के तहत चुनावी हलचलें तेज हो गई है कुंदन जी, और सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। जहानाबाद का सीट पूरे बिहार में काफ़ी गर्म रहा है और काफ़ी चर्चाएं हो रही है, एक तरफ एनडीए के ओर से भी और महागठबंधन के भी ओर से भी अपने अपने दावे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या चल रहा है जहानाबाद में, थोड़ा अपने शब्दों में बताइए। देखिए, जहानाबाद एनडीए गठबंधन बहुत अंतर के मतों से चुनाव जीत रही है। इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है। विकास के नाम पर अपना वोट मांग रही है और चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे बहुत अत्यधिक वोटों से। कुंदन जी, लेकिन महागठबंधन के भी अपने कई बड़े दावे हैं। उनका दावा है कि महागठबंधन चुनाव जीतेगी क्योंकि यहाँ पे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो प्रत्याशी हैं वो हैं और काफ़ी कदावर माने जाते हैं राजद में। क्या कहेंगे आप इसमें? कदावर हैं तो 3 बार से तो लगातार उपटकाए हैं। कदावर रहते तो जीत न जाते। 3 बार तो वो हारे हैं। यहाँ के जनता लोगों के भी मांग हुआ कि उम्मीदवार चेंज कीजिए। आखिर क्यों? उनके प्रति यहाँ जो उनका मास वोटर है वो भी उनके नाम पर एकजुट नहीं होकर वोट देने का काम करेंगे। कुंदन जी, यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथी बैठे हुए हैं स्टूडियो में राजद के शैलेश जी, इनसे ही बात करेंगे। शैलेश जी, आपके सामने आपके जो एनडीए गठबंधन के हैं लोजपा के जिलाध्यक्ष कुंदन जी ने कहा कि आपके दावे खोखले साबित हो रहे हैं और एनडीए चुनाव जीत रहा है। आपके भी अपने बड़े बड़े दावे होंगे। राजद की ओर से यहाँ पे सुरेंद्र यादव के नाम की घोषणा हुई है, लेकिन ठीक उसके उलट तेजस्वी यादव के बड़े भाई जो तेज प्रताप जी हैं उन्होंने भी अपना एक उम्मीदवार यहाँ पे पेश किया है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे छोटे वर्कर को आपने बुलाया यहाँ अपने स्टूडियो में। धन्यवाद देते हैं आपको। और जैसा कि हमारे ये लोजपा के वरिष्ठ साथी बता रहे थे कि यहाँ एनडीए का हवा है और मतलब महागठबंधन का हार होगा, और सुरेंद्र यादव जी पर भी इन्होंने काफ़ी प्रहार किया। तो इनको बताना चाहेंगे कि सुरेंद्र यादव जी पहले यहाँ से चुनाव जीते हैं, समझ रहे हैं ना, चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। हम मान रहे हैं जनता का जो आया आशीर्वाद या कहिए या तिरस्कार कहिए, जो भी, उसको हम लोग मान रहे हैं। लेकिन जब समीकरण हमारे साथ नहीं रहता है, जब समीकरण साथ में नहीं रहेगा तो तब चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, एनडीए के उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव हारे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लोगों का रुझान और ख़ास करके आरक्षण को लेकर के और साथ ही साथ संविधान पर एक तरह से जिस तरह से कुठाराघात पहुंचाया जा रहा है, और इनके बड़े बड़े नेता लोग, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, साक्षी महाराज से लेकर के और अनंत हेगड़े एक हैं, उनको भी देखिएगा तो ये सभी लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं। एक तरह से दलितों का इन्होंने एक तरह से तिरस्कार किया है और अपमान किया है। तो उसको सारी जनता देख रही है और इस बार हम समझते हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे एकदम। शैलेश जी, एक बात बहुत ही बड़ा प्रश्न उभर करके सामने जनता के सामने आ रहा है, लोग काफ़ी जनता भी दिग्भ्रमित हो रही है। राजद पूरे पार्टी पर लालू परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जी जी। और आज लालू परिवार में फूट देखने को मिल रहा है। इसको आप जनता को कैसे समझाएंगे और क्या बताएंगे कि राजद के अंदर जो अंतर्कलह मची हुई है उसको आप जनता तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, राजद के अंदर कोई भी अंतर्कलह नहीं है। आप लोग भी न्यूज़ वाले हैं, आप लोग भी जाते हैं, सर्वे करते होंगे, आप लोग को पता चलता होगा कि जितने भी हमारे मास वोटर हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि हमारे मास वोटर हमसे अलग हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मास वोटर अभी जहाँ भी जाइएगा, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पहले हम लोग क्षेत्र में ही थे, क्षेत्र में से आ रहे हैं, सभी लोग पूरी तरह से आक्रोशित और निश्चित रूप से। और जहाँ तक तेज प्रताप यादव जी का सवाल है, हम जानते हैं कि हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं और राजमाता राबड़ी देवी हैं, सभी लोग इन सभी चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी हैं। और कहीं कोई फ्रेंड बट नहीं है। तेज प्रताप यादव जी भी पूरी मुस्तैदी के साथ प्रचार करेंगे, कहीं कोई बिखराव नहीं है। निश्चित रूप से कुंदन जी, आप एनडीए के अपने आपके दावे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं और हम बिल्कुल बहुत ही काफ़ी अंतरों से चुनाव जीत रहे हैं, महागठबंधन का ये दावा है। आपके यहाँ भी एनडीए के तरफ से कुछ ऐसा माना जाता है जो एनडीए का कोर वोटर रहा है,
उसके तरफ से कि एक डॉक्टर अरुण कुमार जी भी यहाँ पे चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनको आप किस रूप में लेते हैं और वो कितना तक चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेंगे? देखिए, नाखुश जरूर हैं एक समाज के लोग, लेकिन क्या अकेले वो चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। सभी जमात को लेकर चुनाव जीतते हैं। पिछले बार अरुण कुमार जी जीते और अनिल शर्मा भी आए। लोग एकमुश्त होकर एनडीए के उम्मीदवार अरुण कुमार जी को जिताने का काम किया। उसी प्रकार इसमें अरुण कुमार जी घूम रहे हैं जरूर, लेकिन उनको मास वोट नहीं देने जा रही है। वोट एनडीए गठबंधन को मिलेगी, इसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन वाली सवाल नहीं है। और छोटे भाई शैलेश जी ने बताया कि बिखराव नहीं है, तो बिखराव तो तेज प्रताप जी यहाँ घोषणा कर दिए 24 तारीख के नॉमिनेशन का भी, और उम्मीदवार घूम रहे हैं। घोसी में भी कल थे, सब जगह तो वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और शैलेश जी जुड़े भी उन्हीं से हैं, तेज प्रतापे जी से। छात्र के राजनीति करते हैं और छात्र के भी अध्यक्ष हैं, तब वो तो सब पटल पर आ जाएगा। नॉमिनेशन का खेल चालू होने दीजिए। एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार आए हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, उनके ऊपर कुछ बाहरी होने का भी आरोप लगता है, इसको आप कैसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, हम लोग एक एनडीए का सिपाही हूँ। अब हम लोग के नेता जिनको भेज दें उनके लिए हम लोग तन मन धन से लग जाएंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। अब आप कह रहे हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, तो आप इस समीकरण निकाल लीजिए। आप कह रहे हैं कि तरुण जी, अनिल जी भी पिछला बार थे, बहुत किए, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। स्टूडियो में बोलना उचित भी नहीं होगा, लेकिन कुछ उनसे बना। 1,07,000 वोट लाए, इसलिए अरुण जी 25,000 से ज़्यादा वोट इनको नहीं मिलेगा। मिलेगा समाज के नाते, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग वोट देंगे, लेकिन जो मास वोट है वो एनडीए गठबंधन को। यहाँ देश हित में जनता देख रही है, नहीं कि जाति और दोस्ता के भावना लाकर अपने आप में बिखराव नहीं करना है। ठीक है, इस चुनाव में हम लोग चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को वोट देंगे। अगला तुरंत पीठ पर विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग का उम्मीदवार होगा, चंद्रवंशी लोग हम लोग को वोट देंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो एनडीए का कोर वोटर रहा है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है? हाँ, एकदम है, बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है। वो आपको परिणाम 23 मई को नज़र आ जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पे बड़े बड़े दावे दोनों दलों के नेता जो हैं दावे अपना कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल बस आज के प्रोग्राम का शैलेश जी से करूँगा। शैलेश जी, जो एनडीए के नेता हैं कुंदन जी, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोई भी प्रभाव डॉक्टर अरुण कुमार जी की उम्मीदवारी से प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए कि जो तेज प्रताप जी ने उम्मीदवार दिया है वो महागठबंधन के उम्मीदवार परिणाम को कितना प्रभावित करेगा? देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया, हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन 2-4 बातें हैं जो बोलना चाहेंगे। सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने अपने खुद हमको बताया कि तेज प्रताप यादव जी के हम काफ़ी करीबी रह चुके हैं। इस हैसियत से, कम से कम इस हैसियत से तो हम कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जी हम लोग के लिए आदरणीय हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं। निश्चित रूप से वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, ये आश्वास्त हम आप लोग को करते हैं, चूँकि जैसा कि उन्होंने बताया कि हम काफ़ी करीबी रह चुके हैं। हालांकि और दूसरा सवाल रहा इनके अरुण कुमार जी का, तो हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी आप इस तरह का डिबेट कराइए तो कम से कम एक जो बड़ा धड़ा और जो एक मजबूत पक्ष है अरुण कुमार जी का, उनको भी यहाँ बुलाने का काम करें। इसलिए कि हम समझते हैं कि आज की डेट में हमारी लड़ाई एनडीए से नहीं है। जहानाबाद की स्थिति और आप जान रहे हैं, हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, जब चुनाव परिणाम आएगा सामने, तो हमसे कहीं भी अगर कोई लड़ाई में थोड़ा बहुत भी रहने का काम करेंगे तो वो अरुण कुमार रहेंगे। एनडीए से तो हमारा लड़ाई नहीं है। इनके जितने भी कोर वोटर थे, मास वोटर थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। इसलिए इन सभी बातों पर कोई ये नहीं है, महागठबंधन की जीत होगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से शैलेश जी, आपके भी अपने दावे हैं, महागठबंधन का भी जीत के दावे कर रही है। अब एक आखिरी सवाल कुंदन जी, एनडीए का जो कई उतार चढ़ाव यहाँ पे भी देखने को मिला है, पूर्व में भी काफ़ी एनडीए में भी बिखराव आया है, तो आप इस बार के चुनाव में अरुण कुमार के चुनौती, जिन्होंने स्थानीय होने का दावा, निवर्तमान सांसद भी हैं,
तो यहाँ के इस बार के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो अरुण कुमार की नाकामियों को लेकर के जाएं या तो जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनके द्वारा किए गई उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे, क्या है? देखिए, अरुण कुमार एक बार और चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय जगदीश शर्मा एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे। उस समय अरुण कुमार जी का जो पर्सनल मास वोटर था, जो उनका लड़ाकू कैडर था, उन लोग भी आज उनका साथ छोड़ चुका है। जितना भी जो देख रहे हैं आज उसको दलाल कहिए या जो समझिए, वही लोग से अरुण कुमार घिर चुके हैं। समाज उनको हर एक गांव में वो गए हैं, उनको नकारने का काम किया है। इसलिए एक मुश्त समाज को नरेंद्र मोदी के काम के नाम पर वोट मिलने जा रहा है और यहाँ से चंदेश्वर चंद्रवंशी जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, जिसमें 2 एनडीए और महागठबंधन के 2 युवा नेता आए और इन दोनों ने काफ़ी बातचीत किया। नमस्कार।